हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था एंड आई होप कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। नाउ इन टुडेज क्लास हम बात करने वाले हैं अपने न्यू चैप्टर की, विच इज चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे साउंड को। राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी वार्म अप एक्टिविटी को। एज यूजुअल हमें यहाँ पे पूछा है What comes to your mind when you hear the word sound? आपके माइंड में क्या आता है जब आप साउंड वर्ड को सुनते हो। एंड when we think of sound, जब हम साउंड के बारे में सोचते हैं तो हमें वेराइटी ऑफ साउंड्स माइंड में आते हैं, जैसे कि म्यूजिक हो गया, स्कूल का बेल हो गया, ट्रैफिक के हॉर्न्स हो गए, और जो आपके टीचर की वॉइस है वो भी क्या है, वो भी एक साउंड है। और ये सारे ही बच्चों कैटेगरी किसके अंदर आते हैं, साउंड के अंदर आते हैं। अब साउंड क्या है, साउंड बहुत ज्यादा असेंशियल पार्ट है हमारे डेली लाइफ का, और हम इसको यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। राइट। तो यहाँ पे आपको बोला है लुक एट द पिक्चर्स, आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है, आपको पिक्चर्स को देखना है और थिंक ऑफ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आपको क्या करना है, या तो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को भी सोच सकते हैं इफ पिक्चर्स आर नॉट अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे पिक्चर्स अवेलेबल है तो हम पिक्चर्स को देख लेते हैं। राइट डाउन द साउंड बीइंग यूज्ड इन ईच पिक्चर। आपको बताना है कि हर एक पिक्चर में हम कौन सा साउंड को यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप फर्स्ट पिक्चर को देखते हो तो वहाँ पे एक लड़का है जो कि गिटार बजा रहा है, विच इज अ म्यूजिकल साउंड। राइट। फिर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको जो स्कूल में जो बेल्स बजती हैं, तो बच्चों वो क्या है, वो आपका स्कूल बेल साउंड है। ऐसे ही आपको क्या करना है, सारे पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि वो कौन से साउंड में आते हैं। नाउ कमिंग टू आवर चैप्टर विच इज हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। अब आपको ये बताना है या फिर हम पढ़ने वाले हैं कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। सो ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस साउंड्स आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ साउंड। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम सोर्सेज ऑफ साउंड के नाम से जानते हैं। अब साउंड क्या है, साउंड बहुत ज्यादा असेंशियल है। क्यों? कम्युनिकेशन के लिए। अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साउंड प्रेजेंट है। अगर साउंड नहीं होता तो हम कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते। हम बच्चों बोलते हैं, हम लिसन भी करते हैं रेडियो को, हम टीवी भी देखते हैं। राइट। और ये सारी चीजें हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, साउंड की हेल्प से कर रहे हैं, क्योंकि हम साउंड को यूज कर रहे हैं। तो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि ऐसे और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। क्या आपने कभी भी क्या किया है, अपने हैंड को प्लेस किया है कहाँ पे बच्चों, म्यूजिक स्पीकर में, या फिर जब भी आप बोलते हो तो आपने अपने गले को भी छुआ होगा तो आपको एक वाइब्रेशन फील होती है। राइट। जब भी आप म्यूजिक स्पीकर के ऊपर अपना हाथ रख दोगे और उसको चला दोगे तब भी आपको वाइब्रेशन फील होगी। जब आप बोल रहे हो और तब आप अपने गले में हाथ रखोगे तब भी आपको क्या होगी, वाइब्रेशन फील होगी, जो कि आप अभी भी चेक कर सकते हो बोल के। तो आपको ये जो वाइब्रेशन फील हो रही है, ये वाइब्रेशन क्या है, ये वाइब्रेशन आपका रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। और ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी वाइब्रेशन की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। अगर वाइब्रेशन नहीं होती तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हो पाता। नाउ ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं साउंड के लिए इन ह्यूमंस, तो वो है बच्चों आपके लैरिंग्स। और लैरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स के नाम से भी जान सकते हो। राइट। अभी जो लैरिंग्स होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये लोकेटेड होता है आपके टॉप ऑफ द विंड पाइप पे। एंड जैसे ही हम स्पीक करते हैं तो जितना भी हमारा एयर है फ्रॉम द लंग्स वो कहाँ आ जाता है, वो आपके विंड पाइप के थ्रू आ जाता है टू द लैरिंग्स। नाउ एट द टॉप ऑफ द लेरिंग्स आपके पास टू मेम्ब्रेन्स हैं, मतलब कि लेरिंग्स के सबसे ऊपर टॉप पे क्या है, दो मेम्ब्रेन्स है आपके पास, जिनको आप बोलते हो वोकल फोल्ड्स। तो बच्चों वोकल फोल्ड्स को हम वोकल कॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वोकल कॉर्ड्स है ना। तो ये जो वोकल फोल्ड्स है या कॉर्ड्स है वो क्या है, वो आपके लेरिंग्स के सबसे ऊपर के टॉप टू मेम्ब्रेन्स होते हैं। नाउ जितना भी एयर होता है वो रश करता है थ्रू दीज फोल्ड्स, जिनकी वजह से ये क्या होते हैं, ये वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से आपको बेसिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। अब बच्चों ये जो साउंड है वो कैसा है, इट इज लाइक अ विंड पासिंग थ्रू अ पाइप। जैसे जो हवा है वो पास होती है किसी भी पाइप के थ्रू विद अ मेम्ब्रेन एट वन एंड, और एक एंड पे क्या लगा हुआ है, मेम्ब्रेन लगा हुआ है। सेम वैसे ही हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। नाउ जो भी हमारे मसल्स होते हैं लैरिंग्स में वो एडजस्ट करते हैं किसको, लेंथ एंड टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स को। तो आपको ये याद रखना है कि जो मसल्स है लैरिंग्स के वो क्या करेंगे, वो लेंथ को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और आपकी टेंशन को एडजस्ट करते हैं। और बच्चों इसी एडजस्टमेंट की वजह से जो आपको वॉइसेस है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, मतलब कि जो पिच होती है वो इसी वजह से डिफरेंट आपको देखने को मिलती है। द स्पेस बिटवीन द वोकल फोल्ड्स, अब बच्चों जो वोकल फोल्ड्स थे, जो मेम्ब्रेन थे हमने बोला था वो वोकल फोल्ड्स है। तो वो जो स्पेस है उनके बीच में उनको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं बच्चों, हम ग्लॉटिस बोलते हैं। और
डिफरेंट साउंड्स आर मेड बाय वेयरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ग्लॉटिस। और जो ओपनिंग है या फिर क्लोजिंग है ग्लॉटिस की, उसके बेसिस पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड सुनने को मिलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वाइब्रेशन फील होती है आपको वोकल फोल्ड्स की। नाउ आफ्टर द साउंड इज प्रोड्यूस, एक बार जब साउंड प्रोड्यूस हो जाता है लैरिंग्स में, तो वो कहाँ पे पास करता है, वो पास करता है हमारे माउथ में। एंड उसके बाद हम अपने माउथ का यूज करते हैं, टंग का यूज करते हैं, टीथ और लिप्स का यूज करते हैं, और नेजल कैविटी का यूज करते हैं, और हम साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे जो साउंड है वो प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है वोकल कॉर्ड्स का। तो बच्चों ये आपके वोकल कॉर्ड्स है, ये आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया को आप विंड पाइप के नाम से भी जानते हो, और ये क्या है, ये आपका सुपीरियर व्यू दे रखा है आपके लैरिंग्स का। नाउ कमिंग टू द नॉलेज डाइजेस्ट, तो बच्चों नॉलेज डाइजेस्ट में हमें क्या बताया है, जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स, तो आपने देखा है कि हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, राइट। वैसे ही जो हमारे क्या है वॉइसेस हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मेरी वॉइस अलग है, आपकी वॉइस अलग होगी, आपके पेरेंट्स की वॉइस अलग है, तो हर किसी की वॉइस क्या है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे हम फिंगरप्रिंट्स को क्या बोलते हैं, हमने हमने सबके फिंगर के प्रिंट्स को फिंगरप्रिंट्स बोला, वैसे ही हम सारे वॉइसेस को क्या बोलते हैं, वॉइस प्रिंट के नाम से जानते हैं। और वॉइस प्रिंट को हम कब यूज करेंगे, जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है पीपल को, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाउ साउंड ट्रेवल्स। जो ये साउंड है, ये जो आवाज है, वो ट्रैवल कैसे करती है। सो व्हेन यू थ्रो पेबल्स, जब आप क्या करते हो, जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं उनको पूल ऑफ वाटर में फेंकते हो, तो आपको दिखेगा कि वहां पे बहुत सारे रिपल्स बन जाते हैं, और वो रिपल्स क्या करते हैं, स्प्रेड आउट होने लग जाते हैं। सिमिलरली वैसे ही क्या होता है बच्चों, जो वाइब्रेशंस होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, वो वेव्स को कॉज करते हैं एयर में, एंड उसी की वजह से हमें साउंड सुनाई देता है। व्हेन यू हिट अ ड्रम, जैसे आप क्या करते हो, एक ड्रम को हिट करते हो, तो उसका जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट होने लगता है, राइट। और वो जो वाइब्रेशंस है वो क्या करेंगी, वो बैक एंड फोर्थ मूव करती रहेंगी, और वो प्रोड्यूस कर देती है साउंड्स को। अब बच्चों ये जो वाइब्रेशंस है ये क्या कॉज करेंगी, ये एयर मॉलिक्यूल्स को कॉज करती हैं अराउंड द ड्रम, ताकि वो वाइब्रेट करे। अब बच्चों जैसी वाइब्रेशन होगी, तो वाइब्रेशन होने की वजह से आपको साउंड सुनाई देगा। अब आप इमेजिन भी कर सकते हो कि किस तरीके से जो छोटे छोटे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आप इमेजिन करो कि वो स्मॉल बॉल्स है। तो जैसे ही क्या होगा, ड्रम वाइब्रेट होगा, तो ये जो पुश, ये क्या करने लग जाएगा, ये पुश करने लग जाएगा सारे एयर मॉलिक्यूल्स को, और वो क्लोज आ जाएंगे, एंड उसके बाद वो वापस उनको पुल अपार्ट कर देगा, मतलब वापस ही वहां से हटा देगा। अब बच्चों जो एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोजली है, राइट, बहुत ज्यादा पैक्ड है, उसको तो हम बोलेंगे कंप्रेशंस। और ऐसा एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही स्प्रेड अपार्ट है, मतलब बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, तो उनको हम बोलते हैं रेयर फैक्शंस। व्हेन दीज कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शंस रीच आवर ईयर्स, जब ये कंप्रेशंस हैं, जो हमारे रेयर फैक्शंस हैं, वो हमारे कान तक पहुंचते हैं, तो तभी हमें साउंड सुनाई देता है। नाउ ये जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अपने आप ट्रैवल नहीं करते फ्रॉम द ड्रम टू आवर ईयर्स, इंस्टेड जो वाइब्रेशंस होती हैं बच्चों, वो ट्रैवल करती है। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, हमने सीखा कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो कभी ट्रैवल नहीं करेंगी, ट्रैवल क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं आपके वाइब्रेशंस, और ये वाइब्रेशन की वजह से ही क्रिएट हो रही थी वेव, और आपको सुनाई देता है साउंड। देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, साउंड्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। तो बच्चों जितने भी साउंड वेव्स होते हैं उनको एक मटेरियल चाहिए या फिर मीडियम चाहिए जिससे कि वो ट्रैवल कर पाए, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। अगर हम साउंड की बात करें तो बच्चों साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं करता है किसके थ्रू, वैक्यूम के थ्रू, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, राइट। अब मॉलिक्यूल से प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहां पे कंप्रेशन भी नहीं होगा, वहां पर रिएक्शंस भी नहीं होंगे, वहां पे वाइब्रेशंस भी नहीं होंगे, इसी वजह से वहां पे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। नाउ जो साउंड ट्रैवल करती है वो कैसे करती है, बाय मेकिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल अराउंड इट टू वाइब्रेट। नाउ इन केस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों की ही बात करें तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज इनफ होते हैं ताकि वो क्या कर पाए, वो पास कर पाए वाइब्रेशंस को फ्रॉम वन टू अनदर। नाउ अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में ऑलमोस्ट नो मॉलिक्यूल्स है, मतलब मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं, ना के बराबर होते हैं, तो इसी वजह से एयर मॉलिक्यूल्स वहां पे नहीं है, तो जो वाइब्रेशंस है वो भी ट्रांसफर नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो व्हेन यू टॉक, जब आप बोलते हो तो आपकी जो वॉइस है, तो वॉइस क्या करती है, वॉइस मेक्स द एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट, वॉइस की वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करते हैं, और यही जो वाइब्रेशंस हैं बच्चों ये ट्रैवल करते हैं किसी और के कान में। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपसे बात कर रही हूँ तो जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन है तो एयर मॉलिक्यूल्स भी हैं,
तो जब भी मैंने बोला तो क्या हुआ, जो मेरी वाइब्रेशंस थी वो एक जगह से आप तक पहुंची, तो आपने क्या किया, अपने कान से उनको रिसीव किया। तो इसी तरीके से क्या चलता है, साउंड का पैटर्न चलता है। When you drop a pebble in water, जब आप क्या करते हो, एक वाटर में पेबल को ड्रॉप करते हो, तो जो आपको एक स्प्लैश का साउंड आता है वो भी ट्रैवल करता है वाटर से आपके ईयर तक। और बच्चों ये कैसे ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि वहां पे भी एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वहां पे भी वाइब्रेशंस होंगी, वहां पे वाइब्रेशंस की वजह से वेव्स बनेंगी और आपको साउंड सुनाई देगा। When you knock a door, जब भी आप डोर को नॉक करते हो तो बच्चों जो साउंड है वो किससे ट्रैवल कर रहा है, वो सॉलिड मटेरियल से ट्रैवल करते हुए आता है। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फॉर्म में देखा कि कैसे साउंड ट्रैवल करता है, लेकिन वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाउ आर ईयर्स कैच साउंड, हमारे जो कान है वो साउंड को कैसे कैच करते हैं। सो वी हैव लर्न दैट साउंड वाइब्रेशंस ट्रैवल थ्रू द एयर एंड रीच आवर ईयर्स। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो वाइब्रेशंस हैं वो ट्रैवल करती है कहाँ से, एयर से, और फिर उसके बाद हमारे ईयर तक पहुंचती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे जो ईयर्स हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं इन साउंड वाइब्रेशंस को सुनने के लिए। नाउ जो ईयर है, हमारे जो कान है बच्चों, हमारे कान के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आता है आपका आउटर ईयर, विच मीन्स की जो आपका बाहर का ईयर है, फिर आता है आपका मिडिल ईयर, विच मीन्स की बीच का ईयर, और फिर आता है आपका इनर ईयर, राइट। तो हमारे 3 पार्ट होते हैं ईयर के, जो कि आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आउटर ईयर्स को, विच मीन्स की बाहर की साइड वाला ईयर, जिसको आप अभी देख सकते हो। तो सबसे पहला आता है बच्चों पिन्ना। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है इसको हम पिन्ना बोलते हैं। तो बच्चों दिस इज द पार्ट ऑफ द ईयर वी कैन सी, ये एक ऐसा पार्ट है जो कि हम देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है सारे साउंड वेव्स को एंड डायरेक्ट इसको कहाँ डाल देता है, हमारे ईयर कैनाल में, राइट। फिर आता है आपका ईयर कैनाल। अब बच्चों ईयर कैनाल से क्या होता है, जितनी भी साउंड वेव्स होती है वो ट्रैवल करती है थ्रू ईयर कैनाल। वो बिल्कुल कैसा है, एक रास्ते की तरह है, एक पैसेज की तरह है, और ईयर कैनाल से होते हुए जो साउंड वेव्स है वो कहाँ चली जाएंगी, वो चली जाएंगी ईयर ड्रम में। नाउ ईयर ड्रम में पहुंचने के बाद जितने भी हमारे साउंड वेव्स है वो यहाँ पे आके वाइब्रेट होने लग जाते हैं, और ये जो वाइब्रेशंस होती हैं वो वापस पास हो जाती है आपके मिडिल ईयर में, राइट। तो आउटर ईयर से कहाँ गए आपके वाइब्रेशंस, वो गए आपके मिडिल ईयर में। तो सबसे पहले हमने देखा पिन्ना, पिन्ना पे जितना भी साउंड था वो कलेक्ट हुआ, ईयर कैनाल के थ्रू पास हुआ, उसके बाद उसने ईयर ड्रम में पहुंचा दिया, ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस बनी, और वो वाइब्रेशंस कहाँ पे पहुंच गई, वो पहुंच गई आपके मिडिल ईयर में। नाउ मिडिल ईयर में आते हैं आपके ईयर बोन्स, राइट। तो बच्चों मिडिल ईयर में आपको याद रखना है कि आपके पास 3 स्मॉल बोन्स होते हैं, जिसमें से क्या होता है इन बोन्स का काम कि ये ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं, एंड जैसे ही वाइब्रेशन होती है तो ये जो बोन्स है वो मूव करने लग जाती हैं, एंड वापस वो पास करती है वाइब्रेशंस को कहाँ पे, इनर ईयर में, विच मीन्स कि सबसे अंदर वाले ईयर में। नाउ इनर ईयर में क्या होते हैं, हमारे फ्लूइड और टाइनी टाइनी हेयर्स होते हैं। तो जो हमारा इनर ईयर है, जो सबसे अंदर जो हमारा कान का हिस्सा है, वो फिल्ड होता है किससे बच्चों, फ्लूइड से। एंड जैसे ही वो वाइब्रेशन रीच करती है, मतलब जैसे ही वो वाइब्रेशन हमारे इनर ईयर में पहुंचती है, तो उसकी वजह से जो फ्लूइड है वो मूव होने लगता है, एंड जिसकी वजह से जो टाइनी टाइनी हेयर्स है बच्चों वो भी मूव होने लगते हैं। उसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, विच मीन्स द मूवमेंट ऑफ दीज टाइनी हेयर्स। इसमें क्या होगा, जो मूवमेंट हुई किसकी, जो छोटे छोटे हेयर्स है उनकी मूवमेंट हुई, जिसकी वजह से चेंज हो गए वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो यहाँ पे वाइब्रेशन किस में कन्वर्ट हो गए हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। फिर यहाँ पे आपकी एक नर्व भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व, राइट। अब ये नर्व क्या करेगी, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाए हैं किसने बच्चों, हमारे इनर ईयर ने, तो वो ट्रैवल करती है फिर हमारे ब्रेन में, और थ्रू द ऑडिटरी नर्व ही क्या करेगी, ये ट्रैवल करेगी, और इसी की वजह से हमें साउंड सुनाई देता है। तो आपने देखा कि कितना लंबा प्रोसेस हमने अभी पढ़ा, लेकिन अगर मैं साउंड की बात करूँ तो आपको फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड क्या आ जाता है, साउंड सुनाई दे जाता है, विच मीन्स कि आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी कितना फास्ट रिएक्ट करती है किसी भी चीज में। तो हमने यहाँ पे पूरा प्रोसेस देख लिया। हमने सबसे पहले आउटर ईयर को पढ़ा, फिर हमने अपने मिडिल ईयर को पढ़ा, फिर हमने अपने इनर ईयर को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कि साउंड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो वी हैव लर्न दैट, हमने ये सीखा है कि जो साउंड ट्रैवल करता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करता है, लेकिन सारे साउंड सेम नहीं होते। कुछ साउंड होते हैं जो बहुत ज्यादा लाउड होते हैं, कुछ साउंड होते हैं जो बहुत ज्यादा श्रिल होते हैं, मतलब हाई पिच्ड होते हैं। तो बच्चों ये जो डिफरेंसेस है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि जो साउंड है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए।
तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो बच्चों एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है वेव का जो कि मूव होता है फ्रॉम इस रेस्ट पोजीशन से लेके कहां तक वो पहुंचा, राइट। इमेजिन अ पेंडुलम विद अ बॉल। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक पेंडुलम है और पेंडुलम का क्या लगा हुआ है? बॉल लगा हुआ है, एक स्ट्रिंग लगी हुई है, और जैसे आप क्या करते हो, पुल करते हो बॉब को, तो बच्चों ये क्या हो जाता है? ये साइड हो जाता है और वापस वो चला जाता है। उसके बाद आपने क्या देखा है कि जो पेंडुलम है वो स्विंग करता रहता है बैक एंड फोर्थ, एंड जो फार्देस्ट पॉइंट है जहां पे वो रीच करता है विच इज द मिडिल रेस्ट पोजीशन, उसी को ही हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, विच मीन्स कि कितना दूर वो गया, वो क्या बन जाएगा? वो आपका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। फिर आता है आपका टाइम पीरियड। तो बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है कि कितना टाइम उसको लगा अपनी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ऑफ द वेव पास टू अ पॉइंट, मतलब कि जो एक वेव थी उनको कितना टाइम लगा एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेंडुलम की बात करते हैं तो जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा कि कितना टाइम उस बॉब को लगा क्या करने में, एक साइड से दूसरी साइड तक आने में, तो उसको हमने बोला है टाइम पीरियड। देन कमिंग टू फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स, मतलब कि कितनी साइकिल कंप्लीट हुई है दैट पास अ पॉइंट इन अ सेकंड, और कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। सो इट इज कनेक्टेड टू द टाइम पीरियड। तो ये किससे कनेक्टेड है? ये हमारे टाइम पीरियड से कनेक्टेड है। इफ द पेंडुलम कंप्लीट्स 5 साइकिल इन 1 सेकंड, अगर पेंडुलम क्या करता है? 5 साइकिल्स को कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 5 साइकिल्स पर सेकंड, विच मीन्स की 5 हर्ट्ज, राइट। Now coming to our next topic which is using a pendulum to understand waves। अब हम देखेंगे कि हम कैसे पेंडुलम को यूज करते हैं ताकि हम वेव्स को अंडरस्टैंड कर पाए। तो जो सिंपल पेंडुलम होता है वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए इन टर्म्स को। जैसे कि एक पेंडुलम में क्या होता है बच्चों? एक स्मॉल बॉल होता है जिसको हम बॉब बोलते हैं, और वो अटैच किससे होता है? एक स्ट्रिंग से अटैच होता है, और वो फिक्स होता है एक एंड पे। आपने देखा होगा कि ऐसे एक एंड पे क्या होता है? वो फिक्स होता है और फिर वो ऐसे करके मूव करता रहता है। अब बच्चों ये जो बॉब है वो क्या करेगा? वो बैक एंड फोर्थ मूव करता रहेगा, एंड ये शो करता है कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वो कैसे काम करती है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी एंड पिच। तो बच्चों सबसे पहले हम पिच को देख लेते हैं। तो द पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। साउंड का पिच कैसा होगा वो किस पे डिपेंड करता है? ये उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मतलब कि जितनी ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा आपको हायर पिच साउंड देखने को मिलेगा, जितनी ही लोअर फ्रीक्वेंसी होगी आपको लोअर पिच का साउंड देखने को मिलेगा। अब जो वॉइस होती है चाइल्ड की वो काफी हाई पिच होती है, वो बहुत तेज रोते हैं, राइट। तो बच्चों और वैसे अगर आप देखो तो अगर किसी मेन की वॉइस देखो थोड़ी डीप होती है, विच मीन्स की लोअर फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच वॉइस आपको देखने को मिलती है। देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या होती है बच्चों? जो लाउडनेस होती है साउंड की, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसके एम्पलीट्यूड से। जैसे कि अगर हायर एम्पलीट्यूड है मतलब कि लाउडर साउंड होगा, वैसे ही अगर कम एम्पलीट्यूड है तो आपको साउंड आपको लाउडर देखने को नहीं मिलेगा। अब बच्चों जो लाउडनेस होती है उसको आप मेजर कैसे कर सकते हो? उसको आप मेजर करते हो डेसिबल्स में, और डेसिबल्स को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो डीबी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डबल करना है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड को, साउंड वेव्स को, तो उसकी जो लाउडनेस है वो भी 4 टाइम ग्रेटर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपको टैबुलेटेड फॉर्म में क्या दिए हुए हैं? टिपिकल वैल्यू दिए हुए हैं लाउडनेस के ऑफ अ कॉमन साउंड इन डेसिबल्स, राइट। तो सबसे पहले आप देखोगे जब आप विस्पर करते हो, जब आप फुसफुसा के बोलते हो तो आपको 30 dB देखने को मिलता है। नॉर्मल जब आप कॉन्वर्सेशन करते हो तब 60 dB होता है। फिर जो बिजी ट्रैफिक क्या होता है हमारा? बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक होता है, वहां पे आपको 70 डेसिबल्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे अलार्म क्लॉक तो वो 80 dB होगा। लॉन मूवर तो उसमें आपको 90 डेसिबल देखने को मिलता है। मोटरसाइकिल में आपको 95 डेसिबल देखने को मिलते हैं। तो हमें हमें पूरे चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। देन आता है कि जो साउंड होता है हम उसको मेजर करते हैं डेसिबल में, विच मीन जो हायर नंबर्स होते हैं उसका मतलब होता है लाउडर साउंड्स। वैसे ही जो हियरिंग साउंड्स है अगर वो लाउडर देन 80 डेसिबल्स होंगे और वो लॉन्ग टाइम के लिए होंगे तो वो हमारे ईयर्स को हर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी बिजी ट्रैफिक होते हैं, लाउड म्यूजिक्स होते हैं फ्रॉम दी हेडफोन्स, वो कितने होते हैं? वो अबाउट 80 डेसिबल्स होते हैं। एंड जो सडन साउंड आता है आपको 120 डेसिबल का या फिर उससे ज्यादा का, जैसे कि फायरवर्क्स हो गए, थंडर हो गए, उसकी वजह से बहुत ही सीरियस क्या हो सकता है? ईयर डैमेज हो सकता है, एंड इवन आपको पार्शियल हियरिंग लॉस भी देखने को मिलेगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारे टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। बाकी के जो टॉपिक्स है हम उनको कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।